बोला कहाँ जा रहा है गधा लेके? बोला बेचने जा रहे हैं। बोला इतना लागर कमज़ोर गधा दाना पानी नहीं खिलाता गधा को? बोला हुजूर खिलाते हैं, लेकिन ये गधा मोटाता नहीं है, इसलिए कि इस गधे के अंदर बहुत खूबी है। तो की खूबी थी? बोला हुजूर इस गधे में ये खूबी है कि जो आदमी इसके ऊपर बैठ जाता है उसको मक्का मदीना दिखाई देता है। बोले कौन गधा जी? 3 लाख 3.5 लाख 4 लाख रुपये खर्चा करके आदमी मक्का मदीना जाता है, इस गधे में बैठ करके कैसे मक्का मदीना दिखा? बोला हुजूर अगर मेरी बात गलत हो जबान कटवा दीजिए, आप आजमा लीजिए, देख लीजिए, हम झूठ थोड़े बोल रहे। तो बादशाह बोला अगर तुम्हारी बात सच्ची निकली, इस पर बैठने के बाद मक्का मदीना अगर दिखाई देगा तो ये गधा हम ही खरीद लेंगे। बोले इसकी कीमत? बोला हुजूर इसकी कीमत 50,000, ज़्यादा नहीं। बादशाह अपना वजीर को बोला इधर आओ। वजीर आया, बोला देखो तो इस गधे पर बैठो, बैठ कर देखो तो मक्का मदीना दिखाई दे रहा है। ये गधा वाला बोला हुजूर रुकिए, रुक जाइए, ये गधा पर बैठने के बाद मक्का मदीना उसी को दिखाई देता है जो चोर ना हो, बेईमान ना हो, दगाबाज ना हो, धोखेबाज ना हो, फरेबी ना हो, झूठा ना हो। तो बादशाह बोला मेरा वजीर तो फाइनल है। बोला बैठाइए। वजीर बैठ गया, दाएं देख रहा, बाएं देख रहा, आगे देख रहा, पीछे देख रहा, ऊपर देख रहा, नीचे देख रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो बादशाह पूछ रहा है की देखे दिखाई दे लो। अब ये वजीर सोच रहा है कि अगर हम बोल दें कि नहीं दिखाई दे रहा है तो बादशाह समझेगा बहुत बड़का चोर है, इसका मतलब है ना, बहुत बड़ा धोखेबाज है ये मेरा वजीर। बोला हुजूर मत पूछिए हम क्या देख रहे हैं, आप मत पूछिए। बोला नहीं बोल रहे हैं हमरो ना देखना चाहिए। बोला हुजूर नहीं पूछो। अरे की देखे छे? बोले नहीं रे मक्का मदीना दिखाई दे जो। बोला हुजूर मैं क्या बताऊं, वो मक्का चमक रहा है, ये मदीना चमक रहा। बोला जल्दी उतरो हमको भी देखना है। वजीर उतरा, बादशाह गधा पे बैठ गया। अब बादशाह भी दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा। तो बादशाह देखता कुछ नजर नहीं आ रहा है। अब वजीर पूछता को हुजूर क्या देख रहे हैं? बोले तुम चुप रहो। अब बादशाह सोचा कि वजीर देख लिया है, हम बोलेंगे अगर हम नहीं देखते हैं तो ये जो अवाम है, पब्लिक, ये समझेगी ये बड़का चोर बादशाही है। बार बार लोग करेंगे हुजूर आप क्या देख रहे हैं बताइए तो सही। बादशाह खामोश है। बादशाह बोला बताना ही पड़ेगा। तो बादशाह बोला कि मैं क्या बताऊं, मैं क्या देख रहा हूं, ये मक्का चमक रहा है, ये मदीना चमक रहा है, और ये जन्नत चमक रही है। बोला वाह जल्दी उतरो हम सबको भी देखना चाहिए। मस्जिद अल्लाह का घर है, खाना काबा की दीवार की तामीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया, और कुर्बान जाइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तामीर फरमाई। और वो हजर अस्वद का बहुत बड़ा वाक़या मशहूर आप लोगों ने सुना होगा। हजर अस्वद का पत्थर जब खाना काबा की तामीर होने लगी तो पत्थर को निकाला गया। तो अब कबीले कुरैश में मक्के वालों ने कहा कि ये पत्थर हम सरदार हैं, हम अकेले रखेंगे। अब लोग कहने भाई तुम सरदार हो, तुम अकेले काहे रखोगे, सवाब कमाओगे, इस पत्थर को हम रखेंगे, हम रखेंगे, हम रखेंगे, हम रखेंगे। तो अल्लाह के रसूल ने फैसला फरमाया आपस में ना लड़ो, आपस में झगड़ा ना करो, ऐसा करो एक चादर मंगाओ, उसी चादर पर इस पत्थर को रखा गया, और सारे कोने, हर कोने की तरफ से एक एक आदमी पकड़ा चादर को, हजर अस्वद को उठाया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हजर अस्वद के पत्थर को फिर खाने काबा में नस्ब कर दिया। वो पत्थर अब भी मौजूद है। हिजरत का हुक्म हो गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर मदीना गए। कहाँ गए भाई? भाई हिजरत फरमा कर कहाँ गए? मदीना गए। कई दिन हो गए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमज़दा हैं, गमगीन है। तो सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, या रसूल अल्लाह कोई बात है क्या? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबियों मदीना आए हुए कई दिन हो गए, काश मदीने में एक अल्लाह का घर होता, एक मस्जिद होती, जिस मस्जिद में हम लोग बैठकर अल्लाह की इबादत करते, जिस मस्जिद में बैठकर हम लोग अल्लाह का जिक्र करते, कुरान की तिलावत करते, काश एक मस्जिद होती मदीने में। हालांकि उससे पहले मस्जिद नबवी से पहले मस्जिद कुबा है। मस्जिद कुबा है, मदीना से मस्जिद कुबा 4 किलोमीटर का फासला है। 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर का फासला। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते जो मदीना से पैदल मस्जिद कुबा में आएगा, मस्जिद कुबा आएगा, उसे एक उम्रा का अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह बोले दमाई।
4 किलोमीटर चलना है मदीना से। अल्हम्दुलिल्लाह वो 2012 में जो गए थे तो हम लोग जब चले पैदल मदीना से अल्हम्दुलिल्लाह, तो रास्ते में आए तो खजूर की पेड़ें बहुत थी। वो रोड के किनारे खजूर के बागात हैं। तो कुछ पाकिस्तान के लोग थे, बांग्लादेश के लोग थे, इंडिया के भी मजदूर लोग काम करते थे। खजूर को तोड़ना है, उसकी सिंचाई करना है। तो हम लोग वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों से खजूर कहा कि भाई पैसा लो और खजूर कुछ दो। बहुत अच्छी अच्छी खजूरें थी। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं हाजी साहब, ये खजूर हम लोगों की तरफ से आप खाइए। अल्हम्दुलिल्लाह खजूर खाते खाते मस्जिद क़ुबा पहुँचे, वहाँ पर अल्लाह की इबादत हुई, फिर वहाँ से मदीना लौटे। तो मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, बड़ी हसीन जगह मदीना है। अल्लाह तौफीक दे, एक बार ज़रूर जाओ, एक बार ज़रूर जाओ। वो जगह है जहाँ जाने के बाद फिर जी नहीं चाहेगा कि हम हिंदुस्तान जाए, जी नहीं चाहेगा। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह मदीने में कभी चप्पल नहीं पहने, आपने जूता पहना ही नहीं, कभी नहीं पहना। लोगों ने पूछा कि हजरत आप जूता चप्पल क्यों नहीं पहनते हैं? तो आपने फरमाया कि लोगों, मैं इसलिए जूता चप्पल नहीं पहनता हूं कि शायद इस रास्ते से अल्लाह के रसूल गुजरे हो, उनके कदम पड़े हो, तो उनके कदम में मैं अपना जूता चप्पल कैसे रखूं। ये थी मोहब्बत, ये था इश्क। तो साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, अब गमगीन क्यों हैं? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरे साहबियों, काश मदीने में एक अल्लाह का घर होता, एक मस्जिद होती। तो साहबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, अब हुक्म दे, हम लोग मस्जिद बनाएंगे। अब हुक्म दे, हम लोग मस्जिद बनाएंगे। हालांकि पैसा पास में नहीं है, अभी हिजरत फरमा कर मक्का से मदीना गए थे। सोना मक्का में छोड़कर गए थे, चांदी मक्का में छोड़कर गए थे, हवेली मक्का में छोड़कर गए थे, जमीन मक्का में छोड़कर गए थे, खाली हाथ गए थे। लेकिन फिर भी हौसला देखिए, जज्बा देखिए, मोहब्बत देखिए, अखलास देखिए। कहा कि या रसूलल्लाह आप हुक्म दे, हम लोग मस्जिद बनाएंगे। पैसा नहीं है तो क्या हुआ, जान तो है। आज मस्जिद में चंदा देने के लिए हम लोग सोचते हैं, मस्जिद में बैठो ना जुमा के दिन, वो जो डब्बा, जो चंदा वाला डब्बा घूमे, जेब में हाथ दे के टटोलेगा, सिक्का कहाँ, 1 टका 2 टका का सिक्का कहाँ। एक आदमी ऐसे ही निकाल रहा था पैसा, निकाल रहा था पैसा, 2 टकिया निकला, डब्बा में डाल दिया। पीछे से उसके कंधे पे किसी ने हाथ दिया, 2000 का नोट दिया, लिया 2000 का नोट, डिब्बा में डाल दिया। तब पीछे वाला बोला कि भैया तो जब पैसा निकाले छो ना जब से तुरे 2000 तक नोट गिर ले छो। है नौजवानों, अल्लाह के घर में दो, अल्लाह का घर बनाओ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक जमीन खाली थी, काश मदीने में एक अपना भी घर होता, काश मदीने में एक अपना भी घर होता, काश मदीने में एक अपना भी घर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता। तो जो ज़मीन खाली थी ना, तो साहबा ने पता किया, तो पता ये चला कि ये ज़मीन वाला का इंतकाल हो गया, ये जिंदा नहीं है। हाँ, 2 बेटा इसका है, जो छोटा छोटा बच्चा है, उसका एक भाई है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि ऐसा करो, उन दोनों बच्चों को भी बुलाओ, उनके चचा को भी बुलाओ। भाई मस्जिद बनाना है, मस्जिद बनानी है, जगह ठीक है। अब उसका वारिस मर गया, अब जमीन वाला मर गया, लेकिन उसका वारिस है, 2 बेटा है, भाई है, बुलाओ। दोनों बेटा आया, वो भाई आया, तो अल्लाह के रसूल की बारगाह में सलाम करके बैठ गया। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि भाई ये ज़मीन तुम्हारी है? कहा कि या रसूलल्लाह मेरी है। कहा कि बेचोगे? कहा कि आप क्या करेंगे? कहा कि मैं इस ज़मीन पर अल्लाह का घर बनाऊं। तो साहबी कहा कि या रसूलल्लाह जब आप इस ज़मीन पर अल्लाह का घर बनाएंगे तो फिर पैसे लेके मैं क्या करूंगा?
हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। ईमान देखिए।